वेलकम टू परीक्षा सारथी। बिहार सिविल कोड, बीएसएससी, बिहार दरोगा तथा बिहार से संबंधित सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें बिहार एसएससी के 15 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वन लाइनर के फॉर्म में प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके पहले पार्ट में बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम जो 10 दिसंबर 2018 को हुआ था, कंप्लीट करवा दिया गया है। आज इसका दूसरा पार्ट है जिसमें बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम जो 9 दिसंबर 2018 को हुआ था उसे शुरू करते हैं। इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। इसका पहला प्रश्न इस प्रकार है, लेड पेंसिल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। याद रखेंगे, लेड पेंसिल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। लोकपाल की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? तो 1809 को। याद रखेंगे, लोकपाल की स्थापना सबसे पहले 1809 को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो स्वीडन में। याद रखेंगे कि स्वीडन में 1809 को सबसे पहले लोकपाल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में रेलवे पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो छपरा में। याद रखेंगे, बिहार में रेलवे पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? छपरा में। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो रिएक्टर स्केल। अगर इसमें पूछा जाए कि भूकंप मापने की यंत्र को क्या कहते हैं? तो सिस्मोमीटर। और इसका पाठ्यांक सिस्मोग्राफ कहलाता है। जबकि भूकंप की तीव्रता मापने का किसमें मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल में। याद रखेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली तथा मराठा के बीच में हुई थी। याद रखेंगे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली तथा मराठा के बीच में। इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। याद रखेंगे। जबकि पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। जबकि पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, जो अकबर तथा हेमू के बीच में हुआ था। इसमें अकबर विजय हुआ था। हाथी परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो हाथी परियोजना 1991 से 92 के बीच प्रारंभ की गई थी। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क भी स्थित है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम रेलवे परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? बड़ौदा, गुजरात में। रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था? तो 2012 को। थर्मस फ्लास्क का खोज किसने किया है? तो डोवर ने। पीआईएल की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो अमेरिका में। पीआईएल का फुल फॉर्म पूछा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। याद रखेंगे, पीआईएल का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसकी अवधारणा सबसे पहले अमेरिका में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 में। इनकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। याद रखेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। कब किए थे? 1828 में। बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो याद रखेंगे, बिहार के गोपालगंज में लिंगानुपात सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से नापी जाती है। याद रखना है, दूध की शुद्धता मापने का यंत्र क्या है? लैक्टोमीटर। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? तो याद रखेंगे, बिहार के रोहतास जिले में महिला साक्षरता सबसे अधिक है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो हॉर्टिकल्चर से। याद रखेंगे, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो हॉर्टिकल्चर से। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो यान मार्टेल। याद रखेंगे, यान मार्टेल किसके लेखक हैं? तो लाइफ ऑफ पाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भेड़ का एथेंस रोग किसके कारण से होता है? तो बैक्टीरिया के कारण से। एथेंस रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। नील सत्याग्रह बिहार के किस जिले से आरंभ हुआ था? तो चंपारण से। याद रखेंगे, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? नील सत्याग्रह, जो कहाँ हुआ था? चंपारण जिला, बिहार से। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। टोडा जनजाति कहाँ रहते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट इन दोनों का मिलन स्थल होता है नीलगिरी पहाड़ी। याद रखेंगे। अग्नि बुझाने का संयंत्र में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का, जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। याद रखेंगे, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अवधी साहित्य मृगा की रचना कौन किए थे? कुतुबन ने। याद रखेंगे, अवधी साहित्य मृगा की रचना कौन किए थे? तो कुतुबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1977 में। याद रखेंगे, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1977 में। और पंचायती राज से संबंधित पहला समिति कब स्थापित किया गया था? तो 1957 में, जो नाम था बलवंत राय मेहता समिति। याद रखेंगे, 1957 में कौन सी समिति की स्थापना हुआ था? तो बलवंत राय मेहता संबंधित, जो किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। ये 3 स्तरीय बताए थे, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम सभा ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायत, जबकि जिला स्तर पर जिला परिषद। जबकि अशोक मेहता 2 स्तर बनाने की बात किए थे, जिसमें मंडल स्तर पर मंडल समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। लिग्नाइट को क्या कहा जाता है? भूरा कोयला। याद रखेंगे, लिग्नाइट को क्या कहा जाता है? भूरा कोयला।
बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया था? 5 जून 2016 को। प्राचीन भूगर्भीय चट्टानों की आयु मापने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं। अंकेक्षण, नियोजन तथा वित्त का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं। वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो हिलेरी मेंटल। 1966 से 1969 की अवधि का नियोजन को क्या कहते हैं? तो अवकाश कहा जाता है, नियोजन अवकाश कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे ज़्यादा होती है? तो लाल रोशनी में। याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण का सबसे अधिकतम किस में होता है? तो लाल रोशनी में होता है, या लाल प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में। याद रखेंगे, बांकीपुर पटना के पास में पड़ता है, जो कब हुआ था? तो 1912 में। याद रखेंगे, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में। कब हुआ था? तो 1912 में। और कौन किए थे? तो RN मधोलकर ने। याद रखेंगे कि कौन किए थे? RN मधोलकर। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। 1857 से लेकर 1859 तक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। याद रखेंगे, 1857 से लेकर 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पाइका नृत्य उड़ीसा से संबंधित है। याद रखेंगे, पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद। काला जार रोग किससे होता है? तो लिस्मैनियासिस प्रोटोजोआ के कारण होता है। याद रखेंगे, काला जार किससे होता है? तो लिस्मैनियासिस प्रोटोजोआ के कारण होता है। मिशन इंद्रधनुष कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो बड़नगर, गुजरात से। और मिशन इंद्रधनुष बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त के थक्के जमने में किसका मदद लिया जाता है? तो प्लेटलेट्स का। याद रखेंगे, रक्त का जमने में किसका सहायता लिया जाता है? तो प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स को बिंबाणु भी कहते हैं और इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। याद रखेंगे, प्लेटलेट्स, बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट रक्त के थक्का बनाने में सहायक होते हैं। भारत में लोहा सर्वाधिक कहाँ उत्पादन होता है? तो उड़ीसा में। और उड़ीसा के पारादीप से, याद रखेंगे, उड़ीसा के पारादीप से बंदरगाह से जापान भेजा जाता है कच्चा लोहा। प्रधानमंत्री जन औषधि
योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पूरे देश में उचित दाम पर दवा का उपलब्ध कराना। आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? तो आयोडीन ठोस रूप में पाया जाता है और इससे आई के द्वारा सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2015 से 16 में भारत में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किस राज्य में हुआ था? तो वो है केरल। राज्यसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत या निर्वाचित किया जाता है? तो 12 सदस्य का। गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है? तो मेघालय में। याद रखेंगे, गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है? तो मेघालय में। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जैंतिया। याद रखेंगे, मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ स्थित है और गारो, खासी, जैंतिया जनजाति भी है जो मेघालय में मिलती है। हिंदी उपन्यास कंकाल के रचनाकार कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग। याद रखेंगे, ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल। पेप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो अमाशय रस से। याद रखेंगे, पेप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो अमाशय से। जरा दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में प्रेस बायोपिया कहते हैं, के उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो वो है वाइफोकल लेंथ। वाइफोकल लेंथ कहने का मतलब उत्तल और अवतल दोनों मिलाकर। मेगाट्रॉपिक उपग्रह किन 2 देशों का संयुक्त अभियान है? तो भारत और फ्रांस के। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। याद रखेंगे, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में उपस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन में सुंदरी नामक वृक्ष होता है, उसी के उपस्थिति के कारण इसका उद्यान का नाम सुंदरवन पड़ा। और ये कैसा वन है? तो मैंग्रोव वन है, जहाँ दलदल भूमि पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कील नहर किन 2 सागर को जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। याद रखेंगे, कील नहर किन 2 सागर को जोड़ती है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। इसे याद रखने के लिए इस तरीक़ा से याद रख सकते हैं, कील उत्तरी बाल्टी में। याद रखेंगे, कील उत्तरी बाल्टी में, यानी कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है? तो इनका कारण है संविधान का या तो उल्लंघन के मामले में, या भ्रष्टाचार के मामले में, या कानून के उल्लंघन के मामले में। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अनुच्छेद कौन सा है? तो यह है 61। याद रखेंगे, अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है और ये राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। जीन आनुवांशिक होते हैं। याद रखेंगे, जीन कैसे होते हैं? आनुवांशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोना में क्या मिलाया जाता है? तो सोना में तांबा तथा चांदी मिलाया जाता है, क्योंकि सोना तथा चांदी मिलाने से इनका शेप तैयार होता है
नहीं तो ये इनका शेप सही से आएगा नहीं, इसी कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो वो है संवहन। याद रखेंगे, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत पर निकलता है? तो संवहन के सिद्धांत पर। नामीबिया की राजधानी क्या है? तो विंडहोक। नामीबिया एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी क्या है? विंडहोक। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कौन किए थे? तो एम एन राय। याद रखेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कौन किए थे? एम एन राय, जिनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय। और इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन राय किए थे, जिनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय, जो 1925 में इसकी स्थापना किए थे। धमाल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा से। ट्यूबलाइट में कौन दो तत्वों का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? तो मरकरी और आर्गन का। याद रखेंगे, ट्यूबलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मरकरी और आर्गन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सतारा में। याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सतारा में। नेक्स्ट वीडियो में बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम जो 9 दिसंबर 2018 को हुआ था, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराया जाएगा, जो बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है।